अभी किस वीडियो में देखने वाले हैं 3.2 एनसीईआरटी 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 3.2 देखने वाले हैं। बाकी के वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। अच्छा, 3.2 समझने से पहले आपको इसका बेसिक देखना पड़ेगा। बेसिक पार्ट 1 वीडियो में डाला हुआ है, जाकर सब उसको बेहतरीन ढंग से देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 ये जो वीडियो है अच्छा सबको समझ में आएगा। चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है कि समानांतर करती है कि संपाती करती है। देखिए तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रतिच्छेदी क्या होता है। प्रतिच्छेदी कब होता है? प्रतिच्छेदी यदि आपको A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 दे दिया, इस प्रकार से दे दिया तो ये होगा प्रतिच्छेदी। समानांतर कब होगा? समानांतर समानांतर होगा A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगा समानांतर। संपाती कब होगा? संपाती होगा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इस प्रकार से रहेगा तो ये इसका ग्राफ होता है। अच्छा, आपका यहाँ पर चमक रहा होगा, लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है, इस सबका ग्राफ कैसा होता है ये पार्ट 1 वीडियो में, बेसिक वीडियो में आपको बताया गया है, समझाया गया है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। आप वहां से इसको देख लीजिएगा। अभी हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी के आधार पर है कि 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। ये A1 का मान यहां से 5 हो जाएगा, B1 का मान यहां से -4 हो जाएगा और C1 का मान 8 हो जाएगा। A2 के मान 7 हो जाएगा, B2 का मान 6 हो जाएगा, C2 का मान -9 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको भी कर सकते थे, इधर करिएगा तो -8 हो जाएगा और ये वाला करिएगा तो +8 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जांचना है कैसे? A1/A2 करके। A1/A2 करिए तो जैसे A1/A2 करेंगे तो A1 का मान है 5 और बटा A2 का मान कितना है? 7। ये हुआ आपका A1/A2। और B1/B2 करिए तो हो जाएगा -4 और बटा में कितना? 6। C1/C2, C1 कितना है? 8 और बटा C2 कितना है? -9। A1/A2, अच्छा इसको छोड़िए, आप डायरेक्ट इसको लिखिए। A1/A2 कितना है? 5/7, ये वो 5/7 और बराबर B1/B2 -4/6, -4/6। ये तो यहीं पर बराबर नहीं हुआ ना, यहीं पर बराबर नहीं हुआ। और हम आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि यदि A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो ये ग्राफ कैसा होगा? तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी। तो यही ना चीज है, ये इक्वल नहीं ना है दोनों आपस में। जैसे 5/7 ये है तो ये भी 5/7 नहीं है, ये तो 4/6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है ये कैसा हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ये कैसा ग्राफ हुआ? प्रतिच्छेदी ग्राफ हुआ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर आ गया प्रतिच्छेदी। उसी प्रकार सेकंड है, उसी प्रकार थर्ड भी है। सेकंड को देखते हैं, सेकंड कैसे है। सेकंड आपका दिया हुआ है 9x प्लस 3y, ये सेकंड है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको देखिए तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? 9, A2 बराबर 3, B2 बराबर 12। ओहो, एक मिनट, A1 और B1 हो जाएगा ना, ये B1 और ये C1 बराबर 12 होगा। यहाँ से A2 ये हो जाएगा 18 और B2 हो जाएगा 6
C2 कितना हो जाएगा 24। A1 बटा A2 करना है, A1 बटा A2 यानी कि A1 का मान है 9 बटा A2 का मान है 18, यानी कि 9 बटा 18 बराबर का चीज दे दीजिए। B1 बटा B2 तो B1 3 और B2 6 यानी कि 3 बटा 6। C1 बटा C2 12 बटा 24 कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 यानी कि 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये तो सब आपस में बराबर हो गया, तीनों आपस में बराबर हो गया। और हम बताए थे जस्ट पहले कि जब तीनों बराबर हो जाता है तो ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ हो जाता है आपका संपाती, ये ग्राफ आपका संपाती हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन बन गया। और फिर आपका तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 3 नंबर है कि 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान हो जाएगा -4, C1 का मान हो जाएगा 10, A2 का मान हो जाएगा 2 और B2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा ना, -1 और C2 बराबर 9। ये आपका यहाँ से निकालिए A1 बटा A2 यानी कि 6 बटा 3, 6 बटा 3 और ये कितना हो जाएगा -4 बटा -1, -4 है ना, 26 माइनस 3y है यहाँ पर, ये 3y है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 10 बटा 9, 10 बटा 9 ये कटा दीजिए, 2 था यहाँ पर, 2 3 6, 3 बार में ये माइनस माइनस खत्म, ऊपर 3 है रहने दीजिए। अच्छा ये 3 बटा में कुछ नहीं तो 1 बराबर ये 3 बटा 1 बराबर 10 बटा 9। अच्छा ध्यान से देखिएगा तो ये 3 बटा 1 और 3 बटा 1 दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू हुआ ना, और जब नॉट इक्वल टू हो गया तो ये जब दूसरा कटा तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, समानांतर, ये ग्राफ बनेगा आपका समानांतर। तो पहला था प्रतिच्छेदी, दूसरा था संपाती और तीसरा था समानांतर। बस यही क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी कोई टफ नहीं है, इसको भी आप अच्छा से कवरेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एबीसी के तुलना करना है और संगत और असंगत बताना है। संगत असंगत कब होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा ना कि कौन सा सर चीज संगत होगा और कौन सा चीज असंगत होगा। देखिए पहले समझिए संगत और उसके बाद हम लोग समझेंगे असंगत। संगत वह कहलाएगा जिसका हल हो, सीधा सीधा बात है, संगत वह कहलाएगा जिसका हल हो। तो हल किसका होगा, हल किसका होगा, एक हल वही ना, चाहे अनेक हल और चाहे अनेक हल, एक हल चाहे अनेक हल, हल तो है ना, हल है, एक हल है या अनेक हल है उससे नहीं मतलब है, हल होना चाहिए, ये हल है। अच्छा असंगत वो कहलाएगा जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, एक हल हो या अनेक हल हो या कोई हल नहीं हो। जब कोई हल नहीं होगा तो ये होगा असंगत, और एक हल हो या अनेक हल हो तो ये कैसा हो जाएगा, संगत, ये दोनों हो जाएगा संगत। अब बात यहाँ पर आता है कि कौन समीकरण एक हल होगा और कौन समीकरण अनेक हल होगा और कौन समीकरण कोई हल नहीं होगा, ये सब पार्ट 1 वीडियो में बताया गया आपसे, फिर भी समझा दे रहे हैं। एक हल जो है, एक हल वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, जहां प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह ना प्रतिच्छेद करता है, एक जगह कट करता है, तो वही क्या कहलाता है, एक हल, एक जगह कट किया तो एक हल। तो एक हल का प्रतिच्छेदी का क्या होता है, तो A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2,
ये किसका हुआ, एक हल का हुआ कि नहीं हुआ, एक हल का ये हो गया। अच्छा अनेक हल का क्या होगा, अनेक हल मतलब कि प्रत्येक जगह उसको कट करता हो, हर एक जगह उसको कट करता हो। तो ऐसा कौन सा है जो प्रत्येक जगह कट कर लेगा, वह तो संपाति है, वो संपाति है ना। तो संपाति का समीकरण क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये संपाति होता है। तो यानी कि इस प्रकार से अगर मिल गया तो भी संगत है, या इस प्रकार से मिल गया तो भी संगत है। ये दोनों प्रकार से मिल गया तो ये चीजें क्या है, संगत है, ध्यान से रखिएगा इसको। अच्छा असंगत कब होगा, असंगत जिसका हल नहीं हो, तो हल नहीं होगा इसका मतलब कि वो कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा वो कौन सा होगा, तो समानांतर होगा, क्योंकि दोनों ये बराबर जाएगा, ये तो कट करेगा नहीं, दोनों कहां से जाएगा, बराबर जाएगा, ये कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो असंगत हो गया। अच्छा इसका समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इस प्रकार से कुछ होता है। ये संगत, ये संगत और ये असंगत, बस यही चीज तो है, इसको आप अच्छा आसानी से समझ लीजिएगा, मैथ बनाएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला, 3 का पहला क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा समीकरण असंगत है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान 2, c1 का मान 5, a2 के मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 7। आप इसको फिर वही चीज a1 बाई a2 कर लीजिए। तो a1 बाई a2 करिएगा तो a1 बटा a2 यानी कि 3 बटा 2, अब बराबर के चिन्ह देके आप करिए b1 बटा b2 तो 2 बटा 3, 2 बटा -3, 2 बटा -3। अच्छा देखिए तो यहीं पर ये दोनों इक्वल है क्या, एक है 3 बटा 2 और एक है 2 बटा 3, एक 3 बटा 2 और 2 बटा 3, दोनों में अंतर है कि नहीं है, तो दोनों में अंतर है। जब दोनों में अंतर है तो यहाँ पर बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ तो ये कट गया। और जब पहला वाला कट करता है तो ये प्रतिच्छेदी होता है। अब प्रतिच्छेदी होता है इसका मतलब कि इसका एक हल होगा, और जब एक हल होगा इसका मतलब कि ये कैसा है, संगत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें आपका संगत है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है कि 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। a1 का मान है आपका 2, b1 का मान है आपका -3, c1 का मान है आपका 8, a2 का मान है आपका 4, b2 का मान है आपका -6, c2 का मान है आपका 9। यहाँ से ये 9 हुआ। आप a1 बाई a2 कर लीजिए तो a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा 4, 2 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर b1 बटा b2 -3 बटा 6 -3 बटा -6 बराबर 8 बटा 9, 8 बटा 9। ये कटा दीजिए, 2 दूनी 4, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, वो तो नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा। ये हुआ 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 8 बटा 9। अच्छा ये तो बराबर है दोनों, तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो कट कर देंगे, ये कट करेंगे ना। जब ये कट हो जाता है तो फिर कौन सा होगा, ये कैसा समीकरण बन गया, तो ये समीकरण का बना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ऐसा समीकरण बना, इसका मतलब कि समानांतर होगा, इसका मतलब कि क्या होगा, ये समानांतर होगा, समानांतर होगा, समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा इसका मतलब ये है कि ये असंगत होगा, इसका कोई हल ही नहीं है, वो असंगत होगा ना, तो वो कैसा हो जाएगा, ये जो है असंगत होगा।
यहाँ पर लिख लेंगे अतः यह असंगत है, असंगत है। बस आपको यही लिख लेना है। तो पहला संगत था और दूसरा असंगत। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्या है? 3 भी तो यही है, बस बटा वाला है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा, वो भी आसानी से बन जाएगा। तीन बटा दो एक्स प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14, यही ना है? ये 7 समीकरण सेकेंड। समीकरण बांध दिए या मत बांध दिए उसको मतलब नहीं है। a1 का मान कितना है? जो x के गुणांक में रहता है वो a कहलाता है, जो y के गुणांक में रहता है वो b कहलाता है, जो स्वतंत्र रहता है वो c कहलाता है। तो a x के गुणांक में a है, 3/2, b1 बराबर हो जाएगा 5/3 और c1 बराबर हो जाएगा 7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर 14। a1/a2 यानी कि 3/2 a1 का मान हुआ और बाटा में a2 लिख लिए, बराबर 5/3 ये b2 का मान हुआ और बाटा में -10 लिख लिए, बराबर 7/14। अच्छा, इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक लिख लीजिए, इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक लिख लेंगे हम, क्योंकि बाटा में आप एक लिख सकते हैं। यहाँ से आप पहली गुने चौथी करिएगा तो 3 से एक नियम पता है ना आपको, पहला गुने चौथी किया जाता है कैसे? जैसे मान के चलिए कि x बटा वाई बटा p बटा q है, इस प्रकार से दिया है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं कि x और गुने x गुने q, x गुने q, पहला से चौथा से गुना, और बटा में y गुने p, y गुने p, ये आप कर सकते हैं। पहला गुने चौथा बटा दूसरा गुने तीसरा, ये आप कर सकते हैं। तो पहला गुने चौथा करें तो 3 गुने 1 यानी कि 3 गुने कितना हो जाएगा? 3 होगा, बाटा में 2 से 9 से करिए तो 9 दूनी 18, बराबर इसमें 5 से और 1 से गुना करिए तो 5 और बाटा में 3 से और 10 से तो -30 बराबर 7 ये हुआ 14। ये कटा दीजिए तो 3 छक्का 18, ये भी 6 5 30, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, कट जाएगा 7 दूनी 14 ये भी, यानी कि 1/6 बराबर ये -1/6 और बराबर ये हुआ 1/2। ये देखिए तो ये प्लस 1/6 और ये -1/6 दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। जब अंतर है तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो इसे कट कर दिया, जब कट किया तो क्या है? ये हुआ आपका संगत। कट कर दिया तो इसका मतलब कि संगत। कट किया तो कैसा ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। संगत है का संगत तो है ये संगत। अच्छा, इसका हल कितना होगा? तो हल होगा इसका एक हल। प्रतिच्छेद जहां करेगा तो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो कैसा होगा? एक हल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 और 5 आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि 4 और 5 जस्ट इसी का जैसा है। 4 और 5 बनाकर आप उसका आंसर कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये संगत है का असंगत, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी ये संगत है कि असंगत। बाकी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है? 4 है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म में कौन से संगत है और कौन सा असंगत। आपको बताना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, और जो संगत है उसको बनाना आपको ग्राफी विधि से। यही तो क्वेश्चन है, संगत और असंगत बताना है, और संगत असंगत के बाद फिर आपको बता देना है कि कौन सा, अगर संगत है तो इसको बताना है आपको ग्राफीय विधि से बनाना है। यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। a1 के मान कितना है? a1 का मान है आपको 1, b1 बराबर भी 1 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2, c2 बराबर 10। a1 बटा a2 यानी कि 1/2
बराबर b1/b2 यानी कि 1/2, c1/c2 यानी कि 5/10, 5/10। इसको कटा दीजिए, ये हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तो तीनों आपस में बराबर हो गया। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो ये संगत होता है क्या संगत होता है। सबसे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कि इसका कितना हल होगा, हल होगा कि नहीं होगा। यदि हल होगा तो फिर कितना हल होगा। तो यदि इसका हल होगा तो अनेक हल होगा क्योंकि संपाती है। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो ये संपाती कहलाता है, और जब संपाती होता है तो इसका अनेक हल होता है, और जिसका हल हो गया वो संगत है। और जो संगत हो गया फिर इसको ग्राफिक बुद्धि से आपको सब कर लेना है। हाँ संगत है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, संपाती, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, संपाती ग्राफ बनेगा। अच्छा संपाती ग्राफ कैसा बनता है हम यहाँ दिखेबे करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में दिया हुआ उसमें आप देख लीजिएगा कि वो जो संपाती बताए हैं वैसा और जो भी बना रहा संपाती वैसा दोनों एक ही है कि नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट से अब हम चल रहे हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि समीकरण फर्स्ट क्या है तो है, लिख लेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से यानी कि x + y = 5, तो x = 5 है माइनस y हो जाएगा ना। तो यहां से आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के दौरान आप पाइएगा कि यहाँ पर y के मान 1 पुट करिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4, और 2 करिएगा तो 5 में से 2 गया 3। फिर समीकरण सेकंड से, सेकंड कितना है कि 2x + 2y = 10 तीन है। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए ना क्योंकि दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 कॉमन लीजिएगा तो x + y = 10, कटा दीजिए 2 × 5 = 10, 2 5 बार में ना, यानी कि x + y = 5। ये भी इसी का जैसा हो गया क्या, जब हो गया तो ये भी एकदम उसी के जैसा उतर जाएगा क्या, नहीं उतर जाएगा, उतर जाना चाहिए। x y = 1 तो x के मान 4 और y = 2 तो x के मान 3। अब आ जाइए ग्राफ पर। ग्राफ में कोई जान नहीं है, एकदम ग्राफ इजी है। ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष। इसका एक और नाम होता है भुज, इसका नाम होता है कोटि। सबसे पहले भुज लिखा जाता है यानी कि x अक्ष लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है, इसका मतलब कि y अक्ष लिखा जाता है। तो आइए नामकरण करें। सबसे ज्यादा x में 4 तक है, हम 5 तक ले लेंगे, इसको हटा के और यहाँ ले लीजिए 1 2 3 4, ये वो 5, इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5। इसमें माइनस में आ जाता है, इसमें भी माइनस में आ जाता है। मेरा माइनस में दिया नहीं है इसलिए माइनस में नहीं लेंगे। x में 4 तो y में 1, x में 4 तो y में 1, यानी कि इसको आप ऊपर की तरफ ले जाइए और इसको आप इस साइड में ले जाइए x की तरफ। ग्राफ का नियम क्या होता है, x अक्ष को ले जाइए y अक्ष की तरफ, जो x अक्ष है ये वाला इसको ले जाइए y अक्ष की तरफ है, और जो y अक्ष है इसको ले जाइए x अक्ष की तरफ। यहाँ पर कट किया, पहले भुज लिखाता है तो भुज है 4 और कोटि कितना है 1। फिर है x में 3 तो y में 2, x में 3, x में ये 3 है और ये है y में 2, तो यहाँ पर कट किया है यानी कि 3 2, इसको आप मिला दीजिए, ये मिल गया ना, ये मिल गया। ये था x + y = 5 का समीकरण और ग्राफ था। ग्राफ जो है बाबू संपाती है। जब संपाती होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो ग्राफ खींचे उसी पर दूसरा भी खिंचाना चाहिए, तभी संपाती कहलाएगा। यानी कि उसको प्रत्येक जगह कट करना है, अनेक हल है ना, तो प्रत्येक जगह उसको कट करना है। प्रत्येक जगह कट कैसे करेगा, जब प्रत्येक जगह उस पर टच करेगा तब ना प्रत्येक जगह कट करेगा। तो इसको भी देखिए, तो x में 4 तो y में 1, x में 4 तो y में x,
1 यहीं पर आया, भी यहीं पर आया। फिर x में 3 तो y में 2, x में 3 तो y में 2 यहीं पर आया। यानी कि ये भी जो ग्राफ है समीकरण सेकेंड वाला भी ग्राफ आपको इसी पर आ जाएगा। यही कहलाता है संपाती ग्राफ। प्रत्येक जगह इसको कट करेगा तभी ना अनेक हल होगा इसका, x का तभी ना अनेक हल होगा। x का अनेक हल कैसे होगा, इसी प्रकार से होगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी नहीं है, ये संपाती है। प्रतिच्छेदी एक जगह कट करता है, प्रतिच्छेद कहीं एक जगह ही करता है ग्राफ में, तो वो प्रतिच्छेदी कहलाता है। तो उसका एक हल होता है, यानी कि x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। लेकिन इसमें तो प्रत्येक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x का बहुत मान होगा, y का भी बहुत मान होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन पे। इसमें पार्ट 2 भी सेम है, पार्ट 2 भी कोई ई नहीं है, ये भी एकदम इजी ही है। पार्ट 2 है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, यही है ना। इसमें भी देखिए ना आप, यदि आप 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो कटेगा नहीं ना, ये तो नहीं कटेगा, छोड़ दो, ये नहीं कटेगा। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। a1 के मान जो है ना ये 1, b1 के मान -1, c1 के मान 8, a2 के मान है 3, b2 के मान -3, c2 के मान 16। a1 बटा a2 यानी कि 1/3, b1 बटा b2 यानी कि 1 बटा -3, -1 बटा -3, c1 बटा c2 यानी कि 8/16। ये माइनस माइनस खत्म और 8 दूनी 16, ये कितना हुआ 1/3 हुआ, बराबर ये 1/3 और बराबर ये 1/2 हो गया ना। तो अभी बताए थे, ये देखिए आपस में तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं ना है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको कट कर दीजिए, और जब कट कर दिए तो इसका मतलब कि कौन सा है, संगत है का संगत है, असंगत है। क्यों असंगत है, क्यों असंगत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो समानांतर बनेगा, समानांतर बनेगा। इसका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल होगा ही नहीं तो फिर समानांतर बनेगा, तो फिर ये संगत कहां से हुआ। उसी प्रकार आपका 2 इसमें भी क्वेश्चन आपको छोड़ दे रहे हैं, आप दोनों के देखिएगा कि ये भी संगत है कि असंगत है, बस इसी का आधार पे है। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको भी बना देंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 छोड़ दिए, बाकी 5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अच्छे से, बेहतरीन ढंग से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगला टॉपिक अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है।